नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो इंडियन यूथ है वो विदेशों में क्यों जा रहा है और क्या फ़र्क है विदेशों में जो काम विदेशों में होते हैं और जो इंडिया में जिस प्रकार से काम होते हैं उनमें फ़र्क क्या है। उन सब चीज़ों पर हम आज बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और आप जो है देखिए कि हमारे साथ हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलियन पीआर हैं, नाम है विशाल। इधर आइए, विश्वजीत हैं जो कि कनाडा से पीआर हैं। तो इन सब से बातचीत ज़रूर करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है इनका कहना है। सबसे पहले विशाल भाई से बात करते हैं। आप देखिए, जैकेट देखिए, ये जैकेट देखिए आप, और इस पर झंडे सारे हैं लेकिन इंडिया का झंडा कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इनका विश्वास ही उठ चुका है। पीआर हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या कौन से झंडे हैं ये बताएंगे? ये है जापान, चाइना, स्पेन, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका, कनाडा और यूएई। इंडिया का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। ये बास्केटबॉल टीम की है क्योंकि यहाँ बास्केटबॉल होती नहीं तो इसलिए उसका झंडा नहीं है। देखिए, शुरुआत ही कर दी है कि यहाँ बास्केटबॉल का टूर्नामेंट नहीं होता, खेल नहीं होता, इसलिए भाई झंडा भी गायब है। और आगे भी पूछ लेते हैं, एक और बातचीत जो है हम आपसे एक और चीज़ पूछना चाहेंगे। कब आप जो है गए थे ऑस्ट्रेलिया? 2007 में। 2007 में। अच्छा। हाँ, तो स्टडी बेस पे गए थे, तो वहाँ पे जाके काम किया, स्टडी की, स्टडी के साथ सारा काम कुम करके तो वहाँ फिर वहाँ की नागरिकता ले ली। नागरिकता आपको मिल गई है? हाँ जी। सर, फ़र्क क्या है? क्योंकि इंडिया की नागरिकता मेरे पास भी है और ऑस्ट्रेलिया की आपके पास है, तो फ़र्क क्या है? मैं फ़र्क जानना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो काम है वो कैसे होता है। जैसे सबसे बड़ी चीज़, अगर अब एक बीमारी चली हुई है हाल फिलहाल, उसमें जो है लाखों लोग यहाँ पर बेरोज़गार हो गए। ऑस्ट्रेलिया में भी हुए होंगे? हाँ, वहाँ पे जो बेरोजगार हुए थे वहाँ सरकार ने उनकी हर महीने हर हफ्ते मदद की। मतलब मदद कैसे की? 2 किलो चावल 2 किलो आटा दे के किया, फिर और किसी प्रकार से किया? वो तो दिए ही, मगर उसके साथ पैसे भी दिए। अच्छा। और मतलब जैसे लगा लो अपने इसके हिसाब से महीने के 2-3 लाख। 3 लाख रुपए ऐसे ही हर महीने? हर महीने। फिर तो लोग ये कहते होंगे बीमारी ठीक है। हाँ, इसलिए अब कई लोग ऐसे भी हैं जो काम ही नहीं कर रहे, कह रहे यही चलता रहे तो बढ़िया। ये चलता रहे, अच्छा है। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे इंडिया में है, यहाँ पर अगर युवाओं को रोज़गार चाहिए, अगर डीसी रेट की नौकरी भी चाहिए, तब भी यहाँ नेता उसमें भी कमीशन खा लेते हैं। वहाँ पे भी ऐसी है ना? वहाँ पे तो आपकी काबिलियत पे है, जितनी अगर आपकी काबिलियत है आप अप्लाई करो, अगर आपका सब सही होगा तो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे कोई सिफारिश की जरूरत नहीं कि मेरे चाचा का फ़ोन करा दो, मामा का फ़ोन करा दो। यहाँ तो नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं और वोट भी ऐसे मिलती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसकी नौकरी अगर आप लगवाओगे तो वोट आपको दूंगा। नहीं, वहाँ पे अगर काबिलियत है तो कंपनी आपके चक्कर काटेंगी, ना कि आप उनके चक्कर काटोगे। अच्छा, ये फ़र्क है वहाँ पे। और सर, एक और चीज़ बताएं, जैसे आजकल पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब जैसे सीएनजी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर जो है अब देखने को मिल रही हैं, कंपनियां भी सीएनजी गाड़ियां लेके आ रही हैं। वहाँ पर कितने में सीएनजी किट लग जाती है? जो वहाँ पे कई स्टेट हैं, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया होगी, पर्थ होगी और डार्विन होगी, वहाँ पे तो उन्होंने सीएनजी किट सबसे पहले तो फ्री में लगाई लोगों की। फ्री में लगाई मतलब कि उसको बढ़ावा देने के लिए कि जो लोग ज़्यादा यूज़ करें। फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ 1-2 साल पहले के खाली भाई हम $3000 दो, अपनी गैस किट ये वो लगवाओ सब। अच्छा भाइयों, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। क्यों शेयर करो? इसलिए ये वीडियो नेताओं तक पहुँचाओ। कुछ तो शर्म करो यार, यहाँ पे भी फ्री में सीएनजी किट तो कम से कम लगवा दो, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्री में सीएनजी किट लगवा रहे हैं प्रमोशन के लिए। आप भी कुछ शर्म करो, प्रमोशन पूरी हम भी करेंगे अपने चैनल से। आप एक बार घोषणा करें और फ्री में सीएनजी किट ज़रूर लगवाएं। और क्या है सर, वहाँ पे जैसे लाइट एक मुद्दा होता है बिजली का इंडिया में, तो यहाँ पर काफ़ी जो है रीडिंग के हिसाब से जो है बिजली के बिल आते हैं काफ़ी महंगे, और अब सोलर आ गया है, तो वहाँ पे कुछ क्या चल रहा है? वहाँ पे भी जो सोलर है, पहले तो वो भी बिल्कुल टोटली फ्री था। सोलर भी फ्री? हाँ। अरे तो भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, उनको बोल दो इंडिया में चुनाव लड़ ले आके। तो उसके बाद अब 1-2 साल से जब बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी तो सोलर सरकार लगवा के दे रही है। उसमें जो नहीं भी लगवा सकता उसको आधे पैसे सरकार डालेगी, आधे तुम डालो, मगर जो तुम आधे डालोगे
वो भी तुम आराम से 10-10, 15-15 रुपए करके महीने के दे सकते हो। महीने के बस देने हैं। हाँ, और उसके बाद बिजली का कोई बिल नहीं आएगा, और जितनी सोलर आपकी बिजली बनाएगी वो सरकार वापस आपसे खरीदेगी। यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, यहाँ तो जो ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है पहले वो भरेगा टेंडर लेने के लिए, उसके बाद फिर जनता भरेगी, लेकिन बाद में पता चला सोलर तो चलते ही नहीं है। चलते हैं नहीं, सोलर वहाँ तो 24 घंटे चलेंगे, वहाँ तो पहली बार बिजली जाएगी नहीं। और जो सोलर हैं वो तो बहुत ही बढ़िया चलते हैं वहाँ पे, वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई कंप्लेंट है भी तो वो आपको तुरंत फिक्स करेंगे, ये नहीं कि आ जाना, कल आना, परसों आना। सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति। एक सवाल राजनीति पे तो बनता है, राजनीति पे बनता है, वहाँ नेता कैसे काम करते हैं? वोट ली और बाद में बस पूछने भी नहीं आए, ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, वहाँ तो डेली पूछने आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। अब चाहे कोरोना ही था तो वहाँ पे हर दिन सुबह इतने बजे, जितने बजे हमारा मुख्यमंत्री या जो भी होगा वो डेली आएगा, पूरी रिपोर्ट देगा, कितने केस आए, क्या हुआ, क्या कर रहे, क्या नहीं करेंगे, किसकी कितनी मदद करेंगे, वहाँ सब चलता। रोजगार वगैरह सब। हाँ, वो सब टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे कि भाई इस हफ्ते कितने नए लोगों को देंगे या जो भी है। एक चीज़ बताएं, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो इंडिया के नेताओं को भी ट्रेनिंग दे दे? ऐसा तो कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जी, ये तो वहाँ की सरकार की अपनी अपनी नीति है कि वो पूरे क्लियर वे से चलते हैं जी, कोई धोखाधड़ी नहीं। कोई अगर रिक्वेस्ट करने से वो ट्रेनिंग दे दें कि कैसे काम करना है, ये लोग भी अच्छा काम करने लगेंगे? ये तो आप ही को करनी पड़ेगी वायरल, तो फिर ही पता लगेगा जी। चलो हम अपील कर लेते हैं, अगर इंडियन जो है लीडर्स जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा भाई ऑस्ट्रेलिया जाओ एक बार और वहाँ का सिस्टम देख के आओ, कैसे जो है वहाँ पर काम किया जाता है। और अब हमारे साथ आप देख सकते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कब गए थे वहाँ पे? मैं गया था सर 2017 में कनाडा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या फ़र्क लग रहा है, क्यों जा रहे हैं जो यूथ है वो क्यों जा रहा है यहाँ से? सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब पढ़ाई करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उसके बाद मेन चीज़ होती है जॉब। तो अब बीटेक वाले भी 5-5 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो यहाँ क्यों रहना चाहेंगे, बाहर ही जाना चाहेंगे, जब उनको पता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हाँ हमें जॉब तो गारंटी है ना, मिलेगी। वहाँ मिल जाती है जॉब? मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती है। अगर आपके पास काबिलियत है, अगर जो कंपनी आपसे चाहती है अगर आप उनको दे रहे हो, वो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी कर रहे हो, तो क्यों नहीं मिलेगी। तो सर एक चीज़ बताएं, जैसे रोजगार को लेकर आप कह रहे हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं? सिस्टम को, सरकार को? क्योंकि पूरा सिस्टम ही सरकार के हाथ में होता है, किसको जिम्मेवार मानते हैं? सर जिम्मेवार तो हम भी हैं, हम ही सरकार बनाते हैं, तो जिम्मेवार हम भी हुए, सरकार भी हुई, सरकार भी हुई। क्योंकि सरकार पहले वादा करती है किसी घर में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, है ना, और जो है उसके बाद कोई आता ही नहीं है। वहाँ पे भी ऐसे ही होता है? नहीं सर, वहाँ पे नहीं ऐसा होता। अगर आप वहाँ पे तो मेन यही है ना कि अगर आप काबिल हो तो जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। यहाँ पे ऐसा है, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि जनसंख्या बहुत है यहाँ पे, है ना। अब जॉब लिमिटेड है, जनसंख्या इतनी है, तो इस वजह से फिर बीटेक वालों को भी 5-5 हज़ार वाली जॉब करनी पड़ रही है। नेताओं का तरीका क्या होता है? वहाँ चुनाव होते हैं? हाँ जी होते हैं सर, तभी तो सरकारें बनती हैं। तभी सरकारें बनती हैं। तो वहाँ पर भी इंडिया की तरह फिर दारू बांटी जाती होगी वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा तो सुना तो नहीं कभी और ना ही कभी देखा है। नहीं, जैसे यहाँ पे तो कि भाई वो अगर वोट लेनी है किसी घर में, अगर 4 आदमी है उनको दारू भेज दो, वोट पक्की। वहाँ पे नहीं ऐसे सर, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे अगर वोट, हाँ, चार जाने हैं घर में, तो वो ऐसा होगा कि जो उनको लगेगा भी हाँ ये काम करेगा या इसको वोट देने से हमारा और बाकी लोगों का फ़ायदा होगा, वो उनकी तरफ ही जाते हैं ज़्यादा। मतलब काबिलियत के हिसाब पर वहाँ नेता को चुना जाता है। रैलियाँ भी होती हैं वहाँ पे? नहीं सर, कभी देखा तो नहीं ऐसा कि कोई नेता रैली कर रहा है कि मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, ऐसा कभी देखा नहीं, ना सुना है। तो नेता तक बात कैसे पहुँचाते हैं? नेता अपनी बात कैसे पहुँचाता है जनता के पास? सर इंटरव्यू होते हैं, टीवी पे इंटरव्यू होते हैं। बस टीवी पे चलता है? ज़्यादातर तो वही चलता है बस। हाँ, कोई रैली नहीं, कोई प्रचार सर, ऐसा नहीं? इतना टाइम किसके पास है कि जाके नेता की रैली में जाके बैठो और वही चीज़ सुनो। इंडिया में तो बहुत टाइम होता है लोगों के पास। वहाँ पे पता है ना, रैली में जाएंगे, दारू भी मिलेगी, खाने को भी मिलेगा, चले जाते हैं, टाइम पास होता है। अच्छा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता सर। वहाँ पे अब फ्री में दारू तो नहीं चाहिए लोगों को, वो उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो ले आते हैं जाके। तो देखिए, विदेशों में भी चुनाव होते हैं, विदेशों में भी सरकारें बनती हैं, लेकिन वहाँ पे रोज़गार मिलता है, वहाँ पे दारू नहीं बांटी जाती, वहाँ पर रैलियाँ नहीं होती, वहाँ पर धक्के नहीं खाने पड़ते। लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिया में होती हैं। इंडिया में होती हैं दारू, बस शराब भेज दीजिए, वोट पक्की। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ पर सिस्टम में जैसे किसी को मान लो कोई दिक्कत है,
अगर अपने नेता के पास उनको अपनी बात रखनी है, अधिकारी के पास अपनी बात रखनी है, वहाँ पे भी ऐसे ही धरने पे बैठना पड़ता होगा, टेंट लगाने पड़ते होंगे। जैसे करनाल में हम दिखाते हैं, जिला सचिवालय के बाहर बहुत बड़ा टेंट लगा दिया और वहाँ पे हड़ताल पे बैठ गए, तभी नेता आके सुनेंगे, तभी अधिकारी आके सुनेंगे। ऐसा ही होता है सर ऐसा होता भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ बैठ गई आके और ट्रैफिक रोक दिया सारा कुछ। वहाँ पे सिस्टमेटिक वैसे ही होता है, मतलब ट्रैफिक भी चलता रहता है और लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए प्रोटेस्ट पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे चलता रहता है। ये नहीं है कि उन्होंने गाड़ी रोक दी या कुछ ऐसा हो गया, ये नहीं चलता वहाँ पे। क्यों वहाँ क्यों नहीं रोकने देते? अब सर अब उनको ये भी तो देखना है कि अगर वो दूसरे लोगों को रोक रहे हैं तो फिर उनका देश ही तो पिछड़ रहा है ना, वो तो पीछे जा रहा है। अगर वहाँ पे रोजगार अगर लेना है तो नेता ने अगर फ़ोन कर दिया तो उसका कमीशन पक्का, ऐसा भी है? नहीं सर, सुना नहीं कभी ऐसा। नहीं सुना? नहीं सुना सर। यहाँ तो है, यहाँ तो आप किसी भी घर में जाना जहाँ किसी की नौकरी लगी हो, डीसी रेट पे लगी हो, तो यहाँ तो सारा खुला चलता है। नहीं सर, वहाँ पे नहीं ऐसा चलता। वहाँ पे नहीं होता? नहीं चलता। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ होती हैं, विदेशों में नहीं होती, इसलिए युवा जो है वहाँ जा रहे हैं। पूरी जो तस्वीर है हमने कोशिश की है कि साफ़ की जाए। और आपने देखा कि विश्वजीत इधर हमारे साथ हैं, इधर अगर बात की जाए विशाल जी हमारे साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, राजनीति को लेकर हमने चर्चा की, रोजगार को लेकर हमने चर्चा की, बिजली को लेकर हमने चर्चा की। तो कितना फ़र्क है वहाँ पर क्या होता है, प्रचार करने के लिए लाखों रुपए के ऐड नहीं दिए जाते, लाखों रुपए के वहाँ पर ऐड नहीं दिए जाते, सीधा फ्री में जनता को जोड़ा जाता है उस चीज़ों के साथ। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम है, यहाँ पर टेंडर भी अगर देंगे तो उसमें भी घपला, उसमें भी बहुत घपला होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमारा मन था कि क्यों युवा जो है विदेशों की उड़ान भर रहा है, ये चीज़ जो है साफ़ ज़रूर होनी चाहिए। फ़र्क भी हमने आपको दिखाया है। अपील करूँगा आप सभी से कि इस वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इंडिया में जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनको भी सिस्टम से रूबरू कराया जाए कि विदेशों में काम कैसे होता है। वहाँ पर धक्के नहीं खाने पड़ते हैं लोगों को, वहाँ पर काम किया जाता है। काम यहाँ पर तो फर्जी घोषणा पत्र तक तैयार कर दिए जाते हैं, सपने दिखा दिए जाते हैं मुंगेरी लाल के कि अगर हम सत्ता में आएंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बाद में पोस्टर भी हमने देखे हैं कि लापता है, गुमशुदा है हमारा नेता, उसको ढूंढिए, कहीं पता चले तो हमें भी बताइए। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपील करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय भी ज़रूर दें।